प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मस्ट नो व्हाट इज एनिमल। Animal is defined as these are eukaryotic organisms. Eukaryotic organisms, those organisms that contains eukaryotic cell and are multicellular. Multicellular means that is made up of more than one cell or are different kinds of a cell. And they are heterotrophic means कि they cannot prepare their own food. और जो ये एनिमल्स होते हैं इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं और इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सारे प्रेजेंट होते हैं एंड आल्सो सेंसरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स आर आल्सो प्रेजेंट। और जो ये एनिमल्स हैं इट हैविंग द पावर ऑफ लोकोमोशन आल्सो, ठीक है। एंड द रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन, ठीक है बेटा। और इसको हम बोलते हैं एनिमल। अगर हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं एंड दैट वी कॉल्ड एज zoology. Zoology is the branch of science that deals with the study of an animals. And जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल is considered to be as the father of biology or the father of zoology. जब हम पढ़ते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वी नो दैट जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट वाज गिवन बाय कैरलास लिनस। और कैरलास लिनस ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है दो किंगडम्स में। वन इज किंगडम एनिमलिया, अनदर वन इज किंगडम प्लेंटी। और आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमलिया, ठीक है। और जो एरिस्टोटल है जिसको बोलते हैं फादर ऑफ zoology और आर आल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। और उन्होंने क्या किया है, एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है दो ग्रुप्स में। वन इज एनीमिया। एनीमिया ये वो ग्रुप होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म्स में आरबीसी सेल्स एब्सेंट होते हैं। जब आरबीसी सेल्स एब्सेंट होती हैं दैट मीन्स कि दे आर नॉन रेड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म्स। मीन्स ये वो ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनके पास रेड ब्लड नहीं है और इट इंक्लूड्स ऑल द इन्वर्टेब्रेट्स। और जो अदर ग्रुप है दैट वी कॉल्ड एज इनामिया। इनामिया ये वो ग्रुप होता है दैट आर रेड ब्लड ऑर्गेनिज्म्स एंड हैविंग द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। इस ग्रुप में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। एंड फर्दर जो ये एनीमिया है इसको क्लासिफाई किया है दो ग्रुप्स में। वन इज विविपेरा, अनदर वन इज ओविपेरा। विविपेरा ये वो ऑर्गेनिज्म है दैट गिव्स राइज बर्थ टू ए बेबी, ये बच्चे को जन्म देता है। और जो ऑर्गेनिज्म बच्चे को जन्म नहीं देता है, जो खाली ले करता है एग्स, उनको बोलते हैं ओविपेरा। देखो बेटा जो एक किंगडम एनिमलिया है, ठीक है, इस किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स आते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इज डिफाइनेड एज इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स इनटू 7 मेजर ग्रुप्स में। वन इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज बेसिक यूनिट होता है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का, टेक्सोनॉमिकल हियरार्की का, ठीक है। तो देखो बेटा इस किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फाइलम्स, बहुत फाइलम्स इसमें आते हैं, दे हैज बीन फॉर्मड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डिफरेंट क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया हम देखते हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे फाइलम बन गए हैं। पहले हम देखते हैं लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा वी नो दैट कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और जिंदगी है जब सेल प्रेजेंट होगी, विदाउट द सेल द लाइफ इज इम्पॉसिबल। लेकिन एक्सेप्शन इन केस ऑफ वायरस, वायरस नॉन सेलुलर है, दैट इज विदाउट द सेल, वो सेल नहीं है, ठीक है। और देखो बेटा जो ये बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ तो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं प्रोटोजोआ, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। और सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस, सारे metabolic activities that is done inside this सिंगल सेल। एंड इस लेवल को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। क्या बोलते हैं?
प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। और इसका मतलब है कि जो भी सारे फंक्शंस हैं दैट इज डन विथिन ए सिंगल सेल विथिन द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म? एक तो है प्रोटोप्लाज्म और दूसरा तो है साइटोप्लाज्म। देखो बेटा, प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड करता है एक तो साइटोप्लाज्म को भी और न्यूक्लियस को भी। दैट इंक्लूड्स बोथ द साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का मतलब है कि अगर हम न्यूक्लियस को निकालेंगे, जो भी कुछ रहा है सेल के अंदर, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और प्रोटोजोआ के पास प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। एंड सेकंड इज दैट इज सेल्यूलर लेवल। अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं, अगर हम पोरिफेरा की बात करते हैं, जो ये स्पॉन्जेस होते हैं इसमें बहुत ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो सेल्स होते हैं ना, ये सेल्स लूजली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? और उस लूजली अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को बोलते हैं सेल्यूलर लेवल। वी नो दैट पहले एक सेल होती है, ठीक है, और सारे फंक्शन इस सेल में होते हैं। और फिर क्या होता है, अगर इस ये सेल्स लूजली अरेंज होता है तो दैट लेवल इज नोन एज सेलुलर लेवल। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद जो ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स कंबाइन करके ग्रुप बनाता है दैट हैव कॉमन ऑरिजिन दैट परफॉर्म्स द कॉमन फंक्शन, और उसको हम बोलते हैं टिश्यू। और टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज डन इन द सिलेंट्रेटा एज वेल एज द सिटिनोफोरा। ये एग्जाम्पल याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट के लिए। ठीक है, नीट एग्जाम के लिए। और इसके बाद जो टिश्यूज होते हैं, और टिश्यूज फिर कंबाइन होके आर्गन बनाता है। और आर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं किसमें? प्लेटिहेल्मिन्थस में। इसी तरीके से जो ये ऑर्गन्स होते हैं ये आपस में ग्रुप बनाता है और दैट फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम हम देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं हायर एनिमल्स में, जैसे कि, और हम देखते हैं एक तो कॉर्डेटा में, और हम देखते हैं एस्के हेलमिंथस में, एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्कस में, इकोनोडर्मेटा में, एटसेट्रा। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दैट इज द सिमेट्री। और सिमेट्री में हम देखते हैं कि इट इज आर ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज एसिमेट्री, अनदर वन इज रेडियल, अनदर वन इज बाइलेटरल सिमेट्री। देखो बेटा, जो बॉडी होते हैं, इस बॉडी के पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके पास सेंटर एक्सिस होता है। क्या होता है? सेंटर एक्सिस। अगर हम किसी भी प्लेन, चाहे एक्स एक्सिस लेंगे चाहे वाई एक्सिस लेंगे, अगर इस ऑर्गेनिज्म में जो इसका बॉडी होते हैं, जब हम उसको डिवाइड करते हैं थ्रू द सेंटर एक्सिस पे, और अगर ये बॉडी डिवाइड नहीं हुआ है, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द इक्वल हाल्व्स, एंड दैट वी कॉल्ड एज एसिमेट्री। और एसिमेट्री का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डिवाइड नहीं होता है इनटू इक्वल हाल्व्स। ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज एसिमेट्री। एंड सेकंड वन इज रेडियल। रेडियल का मतलब होता है किसी भी प्लेन पे, ठीक है, किसी भी, चाहे एक्स एक्सिस की तरह काट ले लो या अगर आप वाई एक्सिस की तरफ काट ले लो, और अगर ये प्लेन हम पास करेंगे ना सेंटर ऑफ एक्सिस पे, ठीक है, और यहां से अगर बॉडी डिवाइड हो गया है टू इक्वल हाल्व्स में, दैट सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब है अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे और ये कट हम पास करेंगे सेंटर एक्सिस में, चाहे हम एक्स एक्सिस की साइड से काट करेंगे या वाई एक्सिस की तरफ से काट करेंगे, कोई सी भी प्लेन से, ठीक है, अगर दो बराबर हिस्सा बन गया दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे याद रखना है थ्रू एनी प्लेन, किसी भी प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल तो सिलेंट्रेटा है, एग्जाम्पल तो सिटिनोफोरा है, और एग्जाम्पल तो इकोनोडर्मेटा है बेटा, ठीक है। एंड वन मोर ग्रुप दैट इज बाइलेटरल। बाइलेटरल ये वो सिमेट्री होते हैं, हम खाली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही प्लेन में, जब ये प्लेन हम पास करते हैं सेंटर एक्सिस में, तब इसमें दो बराबर
हाल्व्स बनते हैं, दो बराबर हिस्से बनते हैं, एंड दैट वी कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे सेंटर एक्सिस से, लेकिन खाली एक ही प्लेन से, दैट मीन्स कि हम एक्स एक्सिस की तरह से कट करेंगे या वाई एक्सिस की, दोनों में एक प्लेन से, ठीक है? चाहे कट वाई एक्सिस की ओर या एक्स एक्सिस की ओर, ठीक है? वर्टिकल या ट्रांसवर्स कट करेंगे, लेकिन दैट विल पास थ्रू द सेंटर एक्सिस, ठीक है? और इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ पे याद रखना है ओनली इन वन प्लेन, ठीक है? एग्जांपल इज एनालिडा एंड एग्जांपल इज आर्थ्रोपोड। देखो बेटा, खाली आपको ज्यादातर रेडियल याद रखना है। यू वी नो दैट जो कि सर्कल होते हैं और सर्कल में डायमीटर होता है। डायमीटर ये वो लाइन होते हैं जो कि पास होते हैं सेंटर में, ठीक है? और डायमीटर का हाफ को बोलते हैं हम रेडियस, ठीक है? दैट मीन्स कि आप याद रखना इस तरीके से, यहाँ पे रेडियस है। रेडियस किसका होता है? सर्कल का होता है, ठीक है? और किसी भी एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हमें पूछते हैं कि आपने 10th पास किया ही होगा और आपको याद भी होगा कि मैथ, ठीक है, मैथ पोर्शन, और वहां पे एग्जाम में पूछते हैं कि कंस्ट्रक्ट ए सर्कल विथ डैश रेडियस, ठीक है? तो रेडियस वहां पे लिख के देते हैं, गिवन होता है, और हमें खाली क्या बनाना है? सर्कल बनाना है। देखो बेटा, तो रेडियस मीन्स रेडियल, ठीक है? सर्कल बनाना है, सी फॉर सर्कल, ठीक है? सी फॉर सर्कल, दैट मीन्स सी इज स्टीनोफोरा एंड सी इज सिलेंड्रेटा, ठीक है? एग्जाम में बनाना है, ठीक है? एग्जाम में बनाना है, दैट मीन्स ई स्टैंड्स फॉर इकोनोडर्मेटा। इस ट्रिक से ये हम इसको याद कर सकते हैं। देखो बेटा, एक और क्राइटेरिया हम देखते हैं, एक और फीचर देखते हैं, दैट इज जर्मिनल लेयर। देखो देखो बेटा, पहले फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और जो एग होते हैं ये आपस में फ्यूज होके, ठीक है, जाइगोट बनाता है। जो ये जाइगोट होता है ये फर्दर डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो से फिर ब्लास्टोला बनता है, और ब्लास्टोला से फिर गैस्ट्रोला बनता है। देखो बेटा, ब्लास्टोला से फिर गैस्ट्रोला बनते हैं, और इस गैस्ट्रोला में क्या होते हैं? यहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर्स बनते हैं, दैट वी कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन, ठीक है? वन इज एक्टोडर्म। इस गैस्ट्रोला में 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, वन इज एक्टोडर्म, अनदर वन इज मेसोडर्म, एंड देन देयर इज एंडोडर्म। एक्टो, मेसो एंड एंडो, ये 3 लेयर्स एक फुली ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एक्टोडर्म का फंक्शन होता है, ये एपिडर्मल सिस्टम बनाता है, नर्वस सिस्टम बनाता है, सेंस ऑर्गन्स बनाते हैं एक्टोडर्म। और मेसोडर्म का काम होता है, ये मेजर ऑर्गन्स बनाते हैं, मेजर इंटरनल ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि ये मसल्स बनाते हैं, कार्डिक मसल्स बनाते हैं, और ये बोन्स, कार्टिलेजिनस, ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, ये ब्लड वेसल्स बनाते हैं, एटसेट्रा। और जो एंडोडर्म होते हैं ये लाइनिंग बनाते हैं, डैश टू ट्रैक का लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक का लाइनिंग, ठीक है, और ये लिवर, पेनक्रियाज, थायराइड एटसेट्रा बनाते हैं। देखो बेटा, जिस ऑर्गेनिज्म में खाली जब गैस्ट्रोला स्टेज आएगा, इस गैस्ट्रोला स्टेज में अगर 2 ही लेयर्स बन जाए, वन इज एक्टोडर्म, अनदर वन इज एंडोडर्म, और इन ऑर्गेनिज्म्स को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल इज पॉरिफेरा, एग्जाम्पल इज सिलेंड्रेटा। क्लियर है यहाँ तक? अगर कुछ ऑर्गेनिज्म में 3 ही जर्म लेयर्स बन गए हैं, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी, दीज ऑर्गेनिज्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि एग्जाम्पल है प्लेटिहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा तक, ठीक है, वी कैन से हायर एनिमल्स। और एक और टर्म है दैट वी कॉल्ड एज मेसोगेलिया। मेसोगेलिया ये वो टर्म है जब एक्टोडर्म और मेसोडर्म डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, ठीक है? एंड वन मोर क्राइटेरिया इज सीलोम। व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज एक्चुअली द बॉडी कैविटी। ये एक बॉडी कैविटी होती है, ये एक कैविटी होती है, लेकिन दैट कैविटी
इज सराउंडेड बाय एन मेसोडर्मल सेल्स। ये किससे बनी होती हैं?